यह है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले हमने पहला और दूसरा प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन बता दिए हैं। अगर आप मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं और 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और उससे अपना 2 महीना के अंदर एक बढ़िया और बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कर सकते हैं सभी विषयों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो इसमें 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का। कह रहा कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रिज्म। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है वह कितना होता है? 380 नैनोमीटर। कह रहा है क्वेश्चन कि आकाश का रंग जो है नीला वह किस परिघटना के परिमाण है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है साफ साफ देख सकता है किसको? तो जिसका दोष जो हो रहेगा वही दोष जो है देखता है। जैसे कि दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु देखेगा, अगर निकट दृष्टि दोष रहता तो निकट की वस्तु देखता। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूरदृष्टि की बात करेगा तो उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर अवतल लेंस होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8वां कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश जो है अंतरिक्ष से देखने पर काला प्रतीत होते हैं। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो स्पेक्ट्रम है उसको प्रिज्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक रंग में होते हैं नीला, हरा और लाल, तीनों आता है, इसलिए आपका आंसर सभी होंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ? तो फोकस और लेंस के बीच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव की कौन सी जो परिघटना है वो प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव किसको दर्शाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती है। कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह है, तो मानव नेत्र के जो है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, उस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का जो वर्णाक्रम है उसमें किस रंग के किरण विचलन अधिक होते हैं? तो बैगनी रंग का जो विचलन है वो अधिक होते हैं, और अगर सबसे कम पूछेगा तो लाल याद रखना कि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम विचलित होते हैं, पर यहाँ आंसर जो है बैगनी होगा। अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा उसकी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो इसमें कौन सा संबंध सही है? तो r बराबर 2f होगा। कह रहा है कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के जो है कारण तारे टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना सेकंड होता है? तो 1/10 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के कौन सा जो है वर्ण अधिक प्रकीर्णित करते हैं? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नीला करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा परितारिका। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम मतलब कम, तो लाल रंग जो है कम विचलित होते हैं। प्रकाश के किस, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य जो है हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी कि पहले दिखाई पड़ते हैं? तो राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, मतलब कि आवर्धन जो है आपका इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कह रहा है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो समान नेत्र के लिए दूर की बिंदु जो है अनंत पे होती है। कह रहा है कि किस वर्ण का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होते हैं? तो लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक या बड़ा होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? तो दीर्घ या दूर एक ही होता है, तो दूर दृष्टि दोष में जो है आपका उत्तल लेंस यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के रंगों में
किस रंग का जो है अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा, बैंगनी। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो इसका आपतन कोण कितना होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर 70 डिग्री होंगे। कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो नीला रंग को जो है अधिक प्रकीर्णित करेंगे। पुतली के साइज को कौन जो है नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दृष्टिपटल या रेटिना। अगला प्रश्न है कि किसी दृष्टि दोष को यानी किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष। कह नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से दृष्टि दोष क्या होते हैं? तो निकट दृष्टि दोष होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 69 यानी 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाती है? तो यह सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, राइट है। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन होते हैं, ये भी सही है। इसका कोई कारण नहीं है इनमें से सभी, तो ये आपका जो है सभी के सभी यहाँ पे गलत मानेंगे। अगला प्रश्न है 70 नंबर कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो नीले रंग बहुत अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसके कारण जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है आपके इस चैप्टर से टोटल 70 क्वेश्चन हमने बताया जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर 2026 में अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं 450 प्लस नंबर, तो जो है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।